ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे चलते चलते विकार में गिरे तो पासपोर्ट कैंसल, फिर तुम स्वर्ग में जा ना सको। इसलिए बच्चे बहुत ध्यान रखना है। खुद की दिल भी खाती रहती है, अरे हम तो गिर गए। हाँ, पवित्रता छोड़ी। बाबा ने कहा पवित्रता ही तो सबसे मेन चीज है, ये तुम्हें नहीं छोड़नी। आज बाबा की मुरली में गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। हाँ, कितना निकट है मंजिल। इसलिए बाबा कहते थकना नहीं है, बस सब सतयुग आया के आया। अब आज हम ये हैं, कल हम सतयुग में होंगे। तब बाबा ने कहा ऐसा चित्र रख दो बच्चे, जो नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई की पोशाक पहना हुआ चित्र, और नशा चढ़ा रहे, हम ये बनने जा रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मवानी बन जाएं, बाकी क्या चाहिए, फिर तो स्वतः बाबा की याद रहे। आत्मवानी बनने की मेहनत बहुत करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो कितने गुरु हैं, सच्चा सतगुरु तो मैं हूं, गुरुओं का गुरु, सच्चा सतगुरु मैं हूं। कहते नहीं सर्व का सदगति दाता, तो मैं सबकी सदगति करने के लिए आया हूं। और बाबा ने कहा कि बच्चे बाप आते हैं इस वक्त सबको मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तुम सब भी जानते हो क्या, कलप कलप हम आकर के ये पढ़ाई पढ़ते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई कोई और होती नहीं जिससे कि मनुष्य से देवता बने, जिससे राजाई प्राप्त हो। ऐसी पढ़ाई कभी सुनी नहीं है। विश्व महाराजा, विश्व महारानी, महाराजा महारानी बनने की पढ़ाई, ये है इतनी ऊंची पढ़ाई। तो इस पढ़ाई में कितना ना कदर होना चाहिए, इस पढ़ाई के लिए कितनी निष्ठा होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम समझा सकते हो जाके, हाँ, दूसरों को भी समझा सकते हो कि कैसे हम स्वर्गवासी बने, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनते हैं। बाबा ने नारद का मिसाल भी दिया। देखो बच्चे, कहता था कि मैं लक्ष्मी बनूं, अरे तुम अपना मुंह तो देखो। बातें इतनी बड़ी करते हो कि हम विश्व महाराजन बनेंगे, विकार छूटे नहीं है, योग लगता नहीं है, हाँ, सर्विस में टाइम नहीं, बंधन में फंसे हुए, कहते विश्व महाराजन बनेंगे। वाह रे वाह मियां मिठू, अपना पुरुषार्थ करो ना। तब बाबा कहते दर्पण में देखो, गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हम मूरख खल कामी। कहते मैं मूरख खल कामी, पाप हरो धरता। बाबा ने कहा भक्ति में गाते आए हो, अब ऐसा नहीं, अब तुम्हें क्या कहना है। हम बाबा के बच्चे, डबल सिर ताज बच्चे, नैनों के नूर हैं, सिर के ताज हैं। बाबा ने आके क्या से क्या बना दिया देखो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सबको पैगाम भी देना है और साथ साथ अपना सावधान भी रहना है। कोई भी विकार, इन विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, तुम बच्चों को जीत के दिखाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कन्याओं को बचाना चाहिए, पवित्र है ना, सबको बचाना चाहिए, कैसे भी करके विकारों में गोता ना खाएं, इसके लिए हमें बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसे किले बनाने चाहिए। आज का मुरली मंथन हम संजय गार्डन से कर रहे हैं। तो हम भी हर 3 महीने बाद ज्ञान मानसरोवर से कुमारों की भट्टी का ग्रुप अक्सर होता है। तो वो होता है तो उससे क्या रिजल्ट निकलती है। उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी। जितने उस कुमार भट्टी के ग्रुप में मेंबर बने हुए हैं, 100 के लगभग कुमार हैं जगह जगह इंडिया में। अब शिमला में होगी अप्रैल में।
वो इतने परिपक्व हो गए हैं, वो उन्हें माया नहीं पकड़ सकती, क्योंकि संगठन है ना, जहां संगठन में मजबूत है तो बाबा कहते बचाना चाहिए, आपस में होमवर्क दो, कोशिश करनी चाहिए किसी तरह कोई बच जाए बाबा के उसमें। तो बाबा ने कहा बच्चे याद करने का उपाय करना चाहिए, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा को याद करो, कभी कंबाइंड समझ के, कभी करण करावनहार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूं, कभी सर्व संबंधों से याद करो। आज बाबा ने कहा उपाय करने चाहिए, जितना हो उसके बाप की याद में रहो और कुछ याद ना आए। फिर बाबा ने कहा अब हम निर्वाण धाम में रहती हैं सब आत्माएं, निर्वाण धाम यहां आती हैं टाकी में अपना अपना पार्ट बजाने, अपने टाइम अनुसार सब नंबरवार आते जाते हैं अपना पार्ट। अब सब आत्माएं निर्वाण धाम से जब आ जाती हैं फिर वापस जाने का दौर शुरू होता है, पर गेट अभी खुला नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त वतन में बैठे, अब सब बच्चों के साथ ही गेट खोलेंगे, फिर वापस आत्माएं जाएंगी, फिर तो नए सिर चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चे कितनी सुंदर दुनिया तुम्हारे लिए बाबा ला रहे हैं, स्वर्ग देवी देवता बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, वो 16 कला संपूर्ण होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, ऐसी सुंदर दुनिया जहां कोई विकार का अंश नहीं, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बाबा ने कहा। अब ये पुरानी दुनिया तो बच्चे खत्म हो ही पड़ी है, बम शादी तैयार है। ये बाबा ने कहा क्या विकारों की दुनिया, थर्ड क्लास दुनिया बन गई। अब सतयुग की दुनिया तो कितनी अच्छी, तुम बच्चों को स्थायी राजभाग मिलता है, ऐसा स्थायी राजभाग तो हमें लेना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम कौन बनते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। बाबा आया मैं पारस बुद्धि बनाने, और बच्चे फिर बच्चे तुम्हें ऐसा पारस बुद्धि बन के औरों को भी पारस बुद्धि बनाना चाहिए, ये पुरुषार्थ सदा करते रहना चाहिए। बाबा सदैव हर्षित रहने की युक्तियां बताते हैं, सदा खुश रहें, कभी मायूसी ना आए, कभी उदासी ना आए, कभी चेहरा बदले नहीं बिल्कुल। बाबा कहते हैं नशा हो ये शरीर जब छोड़ेंगे ना तो हमारे सिर पे डबल ताज होगा। हम ऐसा पढ़ाई से देवी देवता बन रहे। आज बाबा ने मत की महत्व बताया, ये है शिव श्री श्री शिव बाबा की मत, श्री श्री शिव बाबा की मत पर ही चलना चाहिए ना, कदम कदम पे श्री श्री शिव बाबा की मत, उस पे हमें पूरा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा जाके पूछो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कैसे बने, क्या पुरुषार्थ इन्होंने पूर्व जन्म में किया। बाबा ने कहा बाबा आके माताओं के सिर पर कलश रखता है। फिर आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा क्या, बाबा ने कहा निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भवा। जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी, हर सेकंड निरंतर बाप की याद रहे तो हर सेकंड सफल और हर संकल्प सफल। ऐसी आत्मा निरंतर सहयोगी बन सकती है, और उसी से वो जो सहयोगी है वो फिर सहज योगी। देने में लेना तो स्वतः आ ही जाता है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे समस्या स्वरूप नहीं बनो, समस्या स्वरूप की बनने की बजाय समस्याओं का मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। हर समस्या को मिटाना समाधान स्वरूप बन जाना है, प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं बनना, सॉल्यूशन पर्सनैलिटी बनना। सब प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले ऐसी सॉल्यूशन पर्सनैलिटी समाधान स्वरूप बन के दिखाएं। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में भी कहा कि बच्चे लिस्ट निकालो, किन के सूक्ष्म और स्थूल बंधनों की लिस्ट निकालो और उन बंधनों से मुक्त बनो, तब जीवन मुक्त बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। कई स्थूल बंधनों में भी बंधे रहते हैं और कई सूक्ष्म बंधनों में बहुत बंध जाते हैं।
इसकी लिस्ट निकालो। तो बाबा ने कहा तुम कितने महान बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।